सोशल मीडिया खासकर फेसबुक और ट्विटर पर होम्योपैथी के कई ऐसे ग्रुप हैं जहां पर बहुत से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किए जाते हैं। पर अक्सर ये देखा गया है कि जो इंफॉर्मेशन ऐसे प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज की जाती हैं वो काफ़ी बार मिसलीडिंग भी होती हैं, जिन्हें हम में से बहुत से लोग आंखें बंद करके मान लेते हैं और उसे सच मानकर हमारे पेशेंट के हेल्थ और लाइफ के साथ खेलते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पूरे सिस्टम का नाम खराब हो रहा है। अगर हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो साफ हो जाएगा कि ऐसे टिप्स और शॉर्टकट में कितनी सच्चाई है। यहाँ हम विश्लेषण करेंगे कुछ ऐसे ही पोस्ट का जो सोशल मीडिया पर वहाँ के प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज किए जा रहे हैं। फेसबुक के होम्योपैथिक ग्रुप्स में अक्सर हम देखते हैं कि कई सारे शॉर्टकट्स और क्लिनिकल टिप्स शेयर किए जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि कई बार क्लिनिकल एक्सपीरियंस के नाम पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी शेयर होती है। ऐसे क्लिनिकल टिप्स और बेसलेस शॉर्टकट्स पर क्या हम निर्भर रह सकते हैं? किस हद तक इन पर भरोसा कर सकते हैं, खासकर तब जब हम किसी की लाइफ और हेल्थ के साथ खेलते हैं? चलिए आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम हमेशा कहते आए हैं कि हमारा लक्ष्य यहाँ किसी भी व्यक्ति की बुराई करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, पर हम निष्पक्ष होकर ऐसे टिप्स और शॉर्टकट्स की सच्चाई आपके सामने रखना चाहते हैं। उस पर विश्वास करना या ना करना ये आपकी सोच और समझ पर छोड़ रहे हैं। चलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। ऐसे ही एक क्लिनिकल टिप का जो फेसबुक पर शेयर किया जा रहा है। अब ये जो सारे रेमेडीज यहाँ लिस्ट किए गए हैं, इस पोस्ट का दावा है कि ये सारे कॉमन कोल्ड यानी सर्दी के लिए बेस्ट रेमेडीज हैं। कितना सच है इस बात में और ऐसी लिस्ट पर किस हद तक निर्भर रहा जा सकता है? सबसे पहले हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो ऐसी लिस्ट बनाते हैं, ये इंफॉर्मेशन उनको मिली कहां से, यानी इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या हो सकता है? इस सवाल के शायद दो ही जवाब हो सकते हैं। पहला, या तो मटेरिया मेडिका या दूसरा रेपर्टरी। जैसा कि हम सब जानते हैं, होम्योपैथी लाइक क्योर्स लाइक के सिद्धांत या प्रिंसिपल पर आधारित है, जहां हम ये मानते हैं कि इंडिकेटेड रेमेडी पेशेंट के शरीर में वही सिम्टम्स थोड़ी अधिक तीव्रता के साथ पैदा करेगी जो पहले से ही उस पेशेंट में है। अब चलिए हम केंट्स रेपर्टरी खोलते हैं। पेज नंबर 325 में आपको कोराइजा रूब्रिक मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रूब्रिक के लिए 200 से अधिक रेमेडीज लिस्टेड हैं, जिनको 3 ग्रेड्स में बांटा गया है। जो रेमेडीज लाल रंग में लिस्टेड हैं, उन्हें फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स माना जाता है, जो हम जानते हैं कि प्रूविंग के दौरान पूरे या फिर अधिकतर प्रूवर्स में देखा गया है। जो रेमेडीज नीले रंग में लिस्टेड हैं, उन्हें सेकंड ग्रेड सिम्टम्स माना जाता है, जो कुछ प्रूवर्स में देखा गया है। और जो काले रंग में लिस्टेड हैं, उन्हें थर्ड ग्रेड सिम्टम्स माना जाता है, जो प्रूवर्स में तो देखा नहीं गया पर क्लिनिकली वेरीफाई किया गया है, जिनके कारण उन्हें क्लिनिकल सिम्टम्स भी कहा जाता है। अब इससे ये तो साफ है कि फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स पर सबसे ज्यादा रिलायबल रह सकते हैं और थर्ड ग्रेड सिम्टम्स पर सबसे कम। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि बिना रेपर्टरी खोले, जब मटेरिया मेडिका से रटी हुई जानकारी के आधार पर जब हम ऐसी लिस्टिंग्स करते हैं, तो क्या हमें कोई अंदाजा है कि उस सिम्टम के लिए उस रेमेडी का ग्रेड क्या है? क्या उस पर निर्भर रहा जा सकता है? 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप किसको फॉलो करते हैं और खुले दिमाग से सोचिए, क्या ऐसी लिस्टिंग करना बेवकूफी नहीं है? अब एक बात और ध्यान देते हैं, हम अक्सर ऐसे पोस्ट्स भी देखते हैं जहां टीबी, मलेरिया, आर्थराइटिस, अस्थमा वगैरह वगैरह जैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस के आधार पर लोग रेमेडी लिस्ट करते हैं। अब जो लोग ऐसी लिस्ट बनाते हैं, हम उनसे एक बात पूछना चाहेंगे। 1 मिनट के लिए ऑर्गेनॉन को भूल जाइए, मटेरिया मेडिका को भूल जाइए, रेपर्टरी को भूल जाइए और फिलॉसफी को भी भूल जाइए और हमें यह बताइए कि क्लिनिकल डायग्नोसिस किस आधार पर किया जाता है। बहुत आसान जवाब है, कुछ ऐसे सिम्टम्स के ऊपर जो उन सभी लोगों में सामान्य रूप से पाया जाता है जिनको वही बीमारी हो, यानी कि उसे हम अपनी भाषा में
कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिसीज कह सकते हैं। अब सोचिए, एक प्रेस्क्रिप्शन करने के लिए होम्योपैथी में इन कॉमन सिम्टम्स की क्या वैल्यू होती है। जिन्होंने पढ़ा नहीं हो या जो भूल चुके हैं, हम याद दिलाते हैं, कॉमन सिम्टम्स आर समथिंग टू बी नोन फॉर, नॉट टू बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर। अब बताइए, ऐसी लिस्टिंग्स में किसी तरह का सेंस बनता है? ये जो लोग ऐसी लिस्टिंग्स करते हैं, न कभी सोचने के लिए तैयार थे, न हैं और न ही कभी तैयार होंगे। उनको तो बस किसी तरह सरवाइव करना है। थोड़े लाइक्स और शेयर्स मिल जाते हैं अपनी पोस्ट के लिए तो खुश हैं। पर आप सोचिए, आप जिनके पीछे दौड़ रहे हैं, वो दौड़ उन्हें कहां पहुंचा पाई है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो सिर्फ एक फोटो देखकर या सिर्फ कुछ 2-4 सिम्टम्स सुनकर रेमेडी सजेस्ट करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको ना रेपर्टरी की जरूरत है, ना ऑर्गेनॉन की और ना ही फिलॉसफी की। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक सवाल है। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो एक जानवर की तस्वीर है। आप देख सकते हैं, इस जानवर के 4 पैर हैं और एक पूंछ। अब आपको यह बताना है कि ये तस्वीर किस जानवर की है। जो थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना जानते हैं, वो ये जरूर पूछेंगे कि ऐसे तो कई जानवर हैं जिनके 4 पैर और एक पूंछ होती है। इतनी आधी अधूरी तस्वीर देखकर कोई भला कैसे गेस कर सकता है? क्यों भाई? अब ऐसा सवाल क्यों? जब आप 2 या 4 सिम्टम्स सुनकर एग्जैक्ट सिमिलिमम गेस कर सकते हैं, तो फिर ये कौन सा मुश्किल काम है आपके लिए? जरा सोचिए, जब आप ऐसे प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप किसी की हेल्थ और लाइफ के साथ खेल रहे हैं। हम ऐसे लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं और अंधे घोड़ों की तरह रेस में भागना बंद करें। अंधविश्वास की पट्टी हटाएं और अपनी आंखों से सच का सामना करें। नहीं आता है तो सीखने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता तो एक दूसरे से डिस्कस करें, एक दूसरे से समझने की कोशिश करें। और अब भी आप लोगों को नहीं सुधरना है तो कम से कम ऐसी पोस्ट डालकर दूसरों की राह तो ना भटकाएं। अब फैसला आपको करना है कि आपको अंधे घोड़ों की तरह जिंदगी भर दौड़ते रहना है या अपनी गलती सुधारकर सच की राह में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। एक बात हम आपको यहाँ बता दें कि हमारा लक्ष्य किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना या किसी की बुराई करना नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप सच को जानो। हमारे अपने परिवार के अंदर ही कुछ चंद ऐसे लोग भी हैं जो अपनी आंखों को बंद करके अंधेरा कर लेते हैं, जो ना तो अपनी आदत को बदलते हैं, सच को मानने को तैयार हैं, ना ही सुधर कर आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही लोगों को अलग करना हमारा काम है, क्योंकि सच मिथ्या से परे है और इस सच का सामना कभी ना कभी तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, और अभी देर नहीं हुई है।